वेलकम ऑन डे 3 ऑफ 5 डेज बुक रीडिंग चैलेंज। तो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कवर कर लिए फ्रॉम द बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, वो हैं ये। आज के इस वीडियो में हम दो चैप्टर्स के ऊपर बात करेंगे। पहला हमारा चैप्टर है इमेजिनेशन और दूसरा हमारा चैप्टर है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। नेपोलियन हिल इमेजिनेशन चैप्टर में कहते हैं कि इमेजिनेशन के दो टाइप्स रहते हैं। पहला हमारा टाइप रहता है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो एक आम इंसान की सोच रहती है, आम इंसान की इमेजिनेशन रहती है। दूसरा हमारा टाइप रहता है क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन हमेशा उस पर्सन की इमेजिनेशन रहती है जिसने अपने फील्ड में कुछ बड़ा अचीव करा हो। तो नेपोलियन हिल कहते हैं सिंथेटिक इमेजिनेशन से आपका जो सफ़र है क्रिएटिव इमेजिनेशन तक, वो ओवर द नाइट पूरा नहीं होगा, वो एक प्रोसेस है पूरी। अब इसको मैं एक अपने एग्जांपल से बताता हूँ। एक मेरा दोस्त था, वो कहता था कि यार वैभव तुम बहुत अच्छी पोइट्री लिख लेते हो, बट मुझे भी लिखना है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत सारी पोएम्स सुनता हूँ, बहुत सारे कवि जो हैं वो मेरे फेवरेट हैं, बट मैं पोएम नहीं लिख पा रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा यार भाई, मेरी भी इनिशियल स्टेज बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी थी। ऐसा हुआ नहीं था कि मैंने भी पहले दिन जो है एक पोएम लिख ली। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये प्रोसेस है पूरी। पहले दिन मुझे बस 0.5% का इम्प्रूवमेंट दिखा। उससे अगले दिन अगर मैंने चेक करा तो मुझे 2% का इम्प्रूवमेंट दिखा। और जब मैं महीनों, मैंने बहुत सारी बुक्स रीड करी और कविताएं सुनता गया, तो एक समय ऐसा भी आया जब मैं कविताएं बनाने भी लगा, कविताएं लिखने भी लगा। और अगर आप मेरी कविताएं चेक करना चाहते हैं, जितनी भी मैंने पोएम्स वगैरह लिखी हैं, वो आप मेरे प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। नेपोलियन हिल ने यही बताया है कि सिंथेटिक इमेजिनेशन से क्रिएटिव इमेजिनेशन का जो सफ़र है वो ओवर द नाइट पूरा नहीं होगा, वो धीरे 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 करके पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। इसमें नेपोलियन हिल पहली बात तो ये कहते हैं कि आपका एक मास्टरमाइंड ग्रुप रहना चाहिए। मास्टरमाइंड ग्रुप से उनका मतलब है कि आपका जो भी गोल है, आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड का एक पार्टिकुलर ग्रुप रहना चाहिए जहाँ पर सेम माइंडसेट वाले पर्सन रहने चाहिए, सेम माइंडसेट वाले लोग रहने चाहिए, जो जिनका आपके जैसे ही सिमिलर गोल हो, जहाँ पर आप जो है अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें, जहाँ से मोटिवेशन ले सकें, और जहाँ पर अगर आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम फेस करें इस जर्नी में, तो अपनी प्रॉब्लम जो है उनके साथ शेयर कर सकें। तो ऑर्गेनाइज प्लानिंग में नेपोलियन हिल पहली बात तो कहते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप को ढूंढिए या आप खुद बनाइए। सर्च करिए कि किन लोगों का आपके जैसे सिमिलर गोल है, और उस मास्टरमाइंड ग्रुप को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करिए। सेकंड हमारा ऑर्गेनाइज प्लानिंग में नेपोलियन हिल कहते हैं कि अपने जो बड़ा आपका गोल है, आपका बिग गोल है, उसको टुकड़ों में तोड़िए। ओके, मतलब टुकड़ों में तोड़ने से मतलब है कि चेक करिए कि आपके नेक्स्ट 2 मंथ, मतलब अगले 2 महीने में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके अगले 2 महीने में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ऐसे जो लंबा सफ़र है उसको टुकड़ों में तोड़ दीजिए